आदरणीय आशा दीदी का मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का और भगवान कृष्ण पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। भाई राजीव पांडे जी का बहुत अभिवादन है, आपका अभिवादन है। इस मंच पर जितने लोग हैं सकल चराचर का अभिवादन है यथायोग्य। एक बार एक बार बैजनाथ भैया के लिए जरूर तालियां बजा दीजिए, क्योंकि 15 अगस्त को इन्होंने 24 घंटे का अनवरत कार्यक्रम किया। आप दोहा कतर में हैं और अब 12 घंटे के लिए फिर मैंने कहा जैसे ही ये कार्यक्रम करना है, मतलब बिना एक सेकंड की ना किए इन्होंने कि दीदी ठीक है तैयार हैं, और शुरू हो गए। मतलब रात को भी ये सो नहीं पाए एक मिनट के लिए। हाँ, उन भैया को हमारा स्वयं उनके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ और यहाँ से बैठ करके, और विशेष तालियां आपके लिए भी आदरणीय डॉक्टर आशा पांडे ओझा जी के लिए, जिन्होंने अनवरत कल से लगी हुई है। मैं आपके लिए एक बार तालियों से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। और आदरणीय पवन विजय जी, आपका स्वागत है। आशा जी को मैं देखता हूँ कि बहुत ही मतलब शारीरिक जो अस्वस्थता है वो मुझे उसका संज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद वो निरंतर संस्कृत को समृद्ध करने में संलग्न है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात पर आता हूँ। मैं जब कृष्ण की बात आज करूंगा तो आज कृष्ण पर बहुत सारी बातें की जाएंगी। उनके कोमल, उनके रसिक, उनके श्रृंगार प्रिय, उनके रमण विहारी स्वरूप का हम सब निर्वचन करेंगे, हम सब उसकी व्याख्या करेंगे, उस भाव समुद्र की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट कराएंगे, उसमें गोते लगाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन दो ऐसे पहलू हैं भगवान कृष्ण पर जिनकी चर्चा में करना जरूरी और प्रासंगिक समझता हूं। पहली चर्चा है कि हम कृष्ण के जो योद्धा स्वरूप है, मैं उस पर चर्चा करूंगा, और दूसरी कि किस तरीके से भारत की जो नागरिक सभ्यता है, खास तौर से यह एक विमर्श है कि पहले गांव आया, फिर शहर आया, फिर इस तरीके से नगर, फिर मेट्रोपॉलिटन, इस तरीके से चीजें बसी हैं। और जो नगर का कंसेप्ट है या शहर का या अर्बन सेटिंग का जो कंसेप्ट है वो बाहर से आया। तो इन सब मुद्दों पर मैं थोड़ी सी आज चर्चा करूंगा। लोक और साहित्य दोनों में भगवान श्री कृष्ण के युद्ध कौशल के वर्णन को लेकर के एक अजीब सी हिचक में देखता हूँ। लोक साहित्य में बंसी बजैया, माखन चोरी, रासलीला, इन सब की जो छवि है वो प्रचुरता से हमको देखने को मिलती है। यदि हम महाभारत काल के योद्धाओं की बात करें तो उन महान योद्धाओं में भीष्म, अर्जुन, कर्ण, भीम, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा वगैरह, इन सब की चर्चा होती है। और जब प्रभु की चर्चा होती है तो उनकी चर्चा नीतिकार के रूप में हमारे सामने आती है। आजकल एक बड़ा फैशन चला है, ही इज मैनेजमेंट गुरु। ठीक है, उनके वो तो 16 कलाओं से युक्त हैं, वो तो पूर्ण पुरुष हैं, उनकी सारी कलाएं अपने में पूर्ण हैं, वो तो उस गुड़ की तरह से है, जहां से खाओ वहीं से मीठा। लेकिन जो चर्चा की बात है, तो मैं जिस पहलू पर चर्चा करना चाहता हूं, एक बार ऐसे ही पांडवों में चर्चा हुई कि महाभारत किसकी वजह से जीता गया। अर्जुन ने कहा मेरी वजह से जीता गया, भीम ने कहा मेरी वजह से जीता गया, सभी लोग अपनी अपनी बात बताने लगे। तो जब वो एक मत नहीं हुए तो बोले कृष्ण की से बताओ भाई आप कौन सबसे बड़ा योद्धा है। तो बोले मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुमको कहीं लेकर के चलता हूँ, वो बताएंगे कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है। वो बर्बरीक के पास गए जहां पर उनका कटा सर रखा हुआ। तो उनसे उन्होंने पूछा, अर्जुन ने पूछा कि बताओ भाई बर्बरीक, महाभारत का युद्ध किसके तीरों से जीता गया। भीम ने भी पूछा इसी तरीके से सब लोगों ने पूछा। तो बर्बरीक ने जवाब दिया कि मुझे एक ही योद्धा चक्र लेकर के पूरे महाभारत में युद्ध करता दिखा, और वो है कृष्ण। तो ऐसे महान योद्धा के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हम मंदिरों में जब भगवान कृष्ण की मूर्ति देखते हैं, उनकी स्थापना देखते हैं, तो मुरलीधर स्वरूप में बड़ा कोमल सा अच्छा भी लगता है। भगवान राम की जब प्रतिमा बनती है तो वो बिना धनुष के पूरी नहीं होती है, और जब भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनती है तो चक्रधारी के रूप में बनती तो है, लेकिन चक्र को भी इस तरीके से
व्याख्यायित किया गया है कि चक्र का दार्शनिक पक्ष ज्यादा मुखर है, बजाय कि उस चक्र के द्वारा कितना युद्ध लड़ा गया, कितने योद्धाओं, असुरों और जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार किया गया। इसकी बजाय चक्र को हम एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में उसका विवेचन करते हैं। जो कृष्ण का शौर्य कर्म है उस पर उनका चौर्य कर्म, उनकी कुशल नीतिज्ञता, उनका छलिया रूप, वो सब भारी होता है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि कल जब आशा जी ने कहा तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण के उद्भट और योद्धा, अजय योद्धा स्वरूप की चर्चा मुझे करनी चाहिए। उन्होंने जब अस्त्र उठाए तो उसका केवल एक कारण था, और वो कारण था शांति की स्थापना करना। उन्होंने शांति के लिए युद्ध की घोषणा की, जो हमारी विदेश नीति का भी एक अहम हिस्सा है। भारत की जो विदेश नीति है वो युद्ध केवल शांति के लिए करने के पक्ष में है। महाभारत का युद्ध तभी हुआ जब शांति स्थापना के सारे मार्ग विफल हो गए। दरअसल जब हम कृष्ण के जीवन चरित्र को सूक्ष्मतम रूप से देखते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जन्म से लेकर गोलोक गमन तक उनका जीवन युद्ध में रहा। पैदा होते ही कारागार, प्रहरी, बरसात, यमुना की बाढ़ से संघर्ष, उसके बाद फिर पूतना वध से लेकर के जितने भी केशी से लेकर के जितने भी राक्षस आए उनसे उनका अनवरत संघर्ष चलता रहा। गोकुल में एक से बढ़कर एक महाबली राक्षसों का संहार करने के बाद कृष्ण ने इंद्र को चुनौती दी, 7वें इंद्र को चुनौती दी, और गोवर्धन पर्वत उठा करके अपने बाहुबल की घोषणा और स्थापना की। ये देखो मैं कौन हूं। और भगवान कृष्ण तो निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब धनुर्धर की बात आती है, अर्जुन की बात आती है, ठीक है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर तो भगवान कृष्ण ही थे। उनके पास सारंग धनुष था, वही सारंग जो त्रेता में भगवान श्री राम के पास था। उनके धनुर्धर होने की बात मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर से सिद्ध होती है। जब अर्जुन और कर्ण जैसे महान धनुर्धरों के जो महान धनुर्धर थे वो असफल हो गए, वहां पर भी मत्स्यवेधन का स्वयंवर था, वो नहीं कर पाए, और भगवान कृष्ण वहां पर जा करके मत्स्यवेद करके लक्ष्मणा को साथ में ले आते हैं। जब उनके अस्त्र शस्त्रों की हम बात देखते हैं तो एक लंबी सूची हमारे पास है। उनके पास नंदक खड्ग जो तलवार थी, कौमोदगी गदा, और भगवान परशुराम द्वारा दिया गया सुदर्शन चक्र। इसके अलावा पाशुपात, जो पाशुपात अस्त्र है उसका भी वो संधान कर रहे हैं, और जो पाशुपात अस्त्र है वो शिव और अर्जुन के बाद भगवान कृष्ण के पास था, और उसके चलाने की जो विद्या है केवल वसुगण शिव ही जानते थे। भगवान जो कृष्ण है, जो उनका रथ था, उस रथ को खींचने वाले जो अश्व हैं वो भी महाबली थे। उनके 2 रथ थे, जयद्र और गरुड़ध्वज। इन सब की जो चर्चा है, मुझे लगता है कि जब भी हम कृष्ण के सारे स्वरूपों के बारे में चर्चा करें तो इनकी चर्चा जरूर करें। मैं एक बात आपको बताता हूं कि भगवान कृष्ण मल्ल विद्या में जो आजकल हम लोग कराटे के नाम से जानते हैं, जो वो विद्या है उसकी शुरुआत उन्होंने की, जो दक्षिण में जाकर के कलारी पट्टू के नाम से जानी गई। वो मार्शल आर्ट है। वो मार्शल आर्ट भगवान कृष्ण तब विकसित करते हैं जब वो गाय चराने जाते हैं, और इसी कलारी पट्टू के माध्यम से, इसी मल्ल विद्या के माध्यम से, इसी मार्शल आर्ट के माध्यम से वो चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध कर देते हैं, और इसी मार्शल आर्ट के जरिए वो कालिया नाग को नाथ पहना देते हैं। जब हम कृष्ण के पराक्रमी स्वरूप का चिंतन करते हैं तो कंस वध के उपरांत जरासंध से हुए युद्धों को भी हमको समझना होगा। जो जरासंध था अत्यंत क्रूर, सबको पता है, साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था। उसने कृष्ण को मारने के लिए जो असम, उसमें कामरूप के राजा दंतवक्र, शिशुपाल, पौंड्र
रुक्मी, अंशुमन, अंग, बंग, कौशल, भद्र, त्रिगर्त, इन सब के राजाओं के अतिरिक्त जो शाल्वराज हैं, जो भगदत्त है, जो सवीर राज हैं, गांधार का जो राजा सुबल यानी जो शकुनी का फादर है, पिता, नग्नजित के राजा मीर, दरद के जो राजा है गोवर्ध, इन सब का उसने एक संघ बनाया। एक जगह चर्चा होती है कि भगवान कृष्ण जरासंध को एक बार में मार क्यों नहीं देते हैं, कोई काम उनके लिए असंभव तो है नहीं। तो वो कहते हैं कि ये ना सभी राजाओं को, जितने पापी दुरात्मा लोग हैं, सबको इकट्ठा करने दो। 17 बार वो जो है उसको अवसर देते हैं और 17 बार वो इनके ऊपर आक्रमण करता है, फिर ये भागते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि उसको खत्म होना होता है। इसी तरीके से एक राक्षस होता है मूर, दैत्य, जिसकी वध के बाद उनको मुरारी कहा जाता है। भौमासुर का वध, पौंड्रक और शिशुपाल, इनका वध करने वाला उस समय धरती पर कोई नहीं था। इनके वध करने की सामर्थ्य भगवान कृष्ण ही थे। ये सभी ऐसे महारथी थे जिन्होंने देवताओं को भी आतंकित करने का मतलब कर रखा था, और जिनसे भिड़ने का साहस मानवों में था ही नहीं। अच्छा, एक और बात इसमें हम बता रहे हैं आपको, अभी ये कोविड का जो हम लोगों ने दौर देखा, ऐसे ही जैविक अस्त्रों से पहले युद्ध लड़े जाते थे। बाणासुर युद्ध के समय जब माहेश्वर ज्वर का उसने प्रयोग किया तो भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया, और विश्व का जो प्रथम जीवाणु युद्ध है वो लड़ा गया। जामवंत से युद्ध हो या नग्नजित के यहाँ सांडों को नाथ देना हो, जो भी जल्लीकट्टू का जो पर्व मनाया जाता है वो उसी परंपरा में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण वहां पर जब ये मणि का एक कलंक लगा था तो उस सिलसिले में वहां पर गए वो, और वहां पर उन्होंने युद्ध लड़ा। तो भगवान कृष्ण की जो वीर गाथा है, जो उनके शौर्य का वर्णन है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं कोई नई बात बता रहा हूँ, सब उपलब्ध है, बस हमको उस पर थोड़ी सी चर्चा करने की आवश्यकता है। महाभारत का जो युद्ध है, उस युद्ध का पूरा संचालन वही करते हैं। सामने से सामर्थ्यवान होने के बावजूद वो सारथी की भूमिका में जब आते हैं ना, तो कौरव दल का पूरा मनोबल गिर जाता है। हम उनके अवतरण से लेकर के और गोलोक तक जाने कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ देते हैं, तो उनका संपूर्ण जीवन युद्धों में बीता है। और विडंबना ये कि अंत में जब उनका गोलोक जाने का समय हुआ तो अंत में उन्हें अपने स्वजनों के साथ भी युद्ध करना पड़ा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, वैसे जो मोहन शब्द है उसका भाषाई अनुवाद या भाषाई अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन भाषाई अर्थ से इतर एक भाव का अर्थ होता है। तो मैंने जो मोहन शब्द का अर्थ दिया है वो जिसको मोह न हो, जैसे अवतरित हुए माता पिता से के मोह से मुक्त, फिर गोकुल गए, गोकुल से आए, गोकुल के मोह से मुक्त, ग्वाल गोपियां और धेनुओं के मोह से मुक्त, फिर मथुरा के मोह से मुक्त, सेना, गौरव, मान, अपमान, किसी के मोह में नहीं बंधने वाले मोहन, और अंत में अपने स्वजनों के मोह से मुक्त। अगर ये मोह से मुक्त होने की साधना, होने का सामर्थ्य वो प्रदर्शित न करते तो गीता का उपदेश शायद ही भगवान कृष्ण के श्रीमुख से हो पाता, क्योंकि मोह से मुक्त होने का उपदेश वही दे सकता है जो स्वयं मोह से मुक्त हो, तो इसलिए वो मोहन है। तो ये जो उनका जो एक योद्धा स्वरूप है,
आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि उस योद्धा स्वरूप पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। और मैं इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी आशा जी ने मुझे बोला था कि 11:25 तक का समय है मेरे पास, लेकिन मैं 6 मिनट में आपसे मैंने ज्यादा समय लिया। तो मैं सभी को भगवान कृष्ण के प्राकट्योत्सव पर, उनके जन्मोत्सव पर बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वो समय आपने ज्यादा नहीं लिया भैया, समय आपने ज्यादा नहीं लिया, वो हम 6 मिनट लेट चल रहे हैं कार्यक्रम में। अच्छा अच्छा तो अच्छा। आप पूरा उतना ही बोले जितना 15 मिनट बोलना था, आपने पूरा 15 मिनट ही बोला है। हाँ, आपने तो अपना विषय बहुत अच्छी तरीके से रखा और अपने समय में रखा है, बेहतरीन ढंग से रहा। और मोहन का जो आपने जो बात कही कि जिसमें मोह ना हो, ये बात पहली बार आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या कहने विजय साहब, वाह, धन्यवाद। और ये बात सच है कि कृष्ण जितने मोह युक्त थे उतने मोह मुक्त भी थे। दोनों चीजें उन्हीं में है, मोह युक्त भी होना, मनमोहन है वो, मनमोहन है लेकिन मोह से मुक्त है। वाह, क्या कहने हैं। ये कहा जाता है, एक व्याख्या दी जाती है कि मोहम्मद कौन है, जहाँ मोह है और मद है वो मोहम्मद है। मदन मोहन कौन है, जहाँ मद है, मदन मोहन वो है जहाँ मद है, न मोह है वो मदन मोहन है। ऐसी अपनी एक व्याख्या के रूप में बहुत अच्छा। मोह न है, जिसमें मद मोह नहीं है वो मदन मोहन है। जी जी, बिल्कुल। जहाँ न मद है न मोह है वो मदन मोहन है। इस प्रकार से उस मदन मोहन के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और दुनिया उसके इस प्राकट्य दिवस को व्याख्या मना की। और रही वो है। वाला जो आपने कहा वो साउथ में आज भी चलता है और बहुत मतलब विशाल स्तर पर चलता है। जो जाता है तो उसके लिए एक दर्शनीय स्थल ये आज भी है। और ये आज भी ये जो कराटे हैं, जो कराटे अब बने हैं, वो कलरी पट्टू से हमारे युगों से चलता रहा है, उसका नाम कराटे हो गया है। तो वो आज भी उधर साउथ में लोग, और वो जो जूडो है, जो जूडो शब्द है, जो जूडो शब्द है वो युजुत्सु, युजुत्सु उसको मल्ल युद्ध बोलते हैं, वो युजुत्सु से बना है, युजुत्सु से जूडो बना हुआ है। योगेश्वर, उनको यूं ही नहीं कहा गया है। आपने इतनी अच्छी व्याख्या की, उस पराक्रम और शौर्य के दर्शन उनके कराए। यद्यपि मैं वृंदावन रहा हूं, लगभग 1999 से लेकर 2012 तक रहा हूं, मुझे साक्षात उस वृंदावन और पूरे उस ब्रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त है। कि कहा जाता है कि हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कृष्ण